Happy birthday to you. Happy birthday, dear nephew. Happy birthday to you. Wish you a very, 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 very happy birthday. And may God bless you. अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अच्छा रखे और ठीक ठाक रहे. ओके? तुम्हें अपनी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले जो तुम चाहते हो. ओके? टेक केयर. बाय बाय. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप ते है और बॉटम में कुक है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। साउथ कोरिया की सारे बिग और फेमस न्यूज़ चैनल्स जो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था किसी की इंटरव्यू लेने के लिए, तभी अचानक से स्टेज पर जो किम तायोंग आके हाजिर हो जाता है। ये और कोई नहीं, इस साउथ कोरिया की ओल्ड प्रेसिडेंट की और मिस्टर किम की एक लौते सन किम तायोंग है, जो साउथ कोरिया की यंगेस्ट सीईओ है, यानी माफिया सीईओ है। सिर्फ माफिया नेम इज हाइडेड। और जो भी हो, स्टोरी की तरफ आगे चलते हैं। अचानक से स्टेज पर तायोंग को आते हुए देखकर सारे न्यूज़ चैनल वाले और सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी स्क्रीम करने लगता है, यानी गर्ल्स भी, बिकॉज किम तायोंग बहुत ही ज़्यादा हॉट और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, जिसे देखकर कोई भी गर्ल बेहोश हो सकता है। और उसे देखने के लिए सारे गर्ल्स तो बहुत ही ज़्यादा पागल हैं। इसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रूड और एरोगेंट है, बट जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और रिच है। और उससे भी बड़ी बात, उसकी फैमिली बैकग्राउंड वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से गर्ल्स उसके साथ एक रात बिताने के लिए मरता है। और खुद जो बिग बिग बिजनेसमैन की एक लौते डॉटर्स भी उसके साथ एक रात रहने के लिए मरे जाते हैं। बट तायोंग की कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था। वो कभी भी किसी के साथ भी रहना पसंद नहीं करता है। वो ओल्ड फैशन की तरह जो एक के साथ रहना चाहता है, किसी के साथ हुकअप, बहुत ही ज़्यादा हैंग आउट करना उसे पसंद नहीं है। बट जो भी हो, एट द लास्ट वो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल, स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तभी अचानक से क्राउड से कोई एक जो स्क्रीम करते हुए बोलता है, हे किम तायोंग, द यंगेस्ट, द सक्सेसफुल सीईओ, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? तब ये सुनकर तायोंग एक स्माइल देने लगता है जो एकदम से मिस्टीरियस था, और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, यस। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बट वो उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, हे तुम एक सीईओ हो ना, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट हमारे पास एक बज़ है कि तुम एक माफिया भी हो, क्या ये सच है? तब ये सुनकर तायोंग एक स्माइल देते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक माफिया जैसे लगती हूँ? मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ। अगर मैं इस हैंडसम फेस के साथ माफिया में ज्वाइन किया तो लड़कियाँ मर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सेकंड टाइम मत करना, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसा है। मुझे पैसों के लिए माफिया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोलते हुए वो जो स्टेज से नम जाता है और वो धीरे धीरे वेडिंग हॉल की तरफ जाने लगता है। नहीं, ये उसकी वेडिंग नहीं था, ये उसकी बेस्ट फ्रेंड मिन योंगी की वेडिंग था, जो फोर्सफुली शादी कर रहा है। बट इससे तायोंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इतनी ज़्यादा जल्दी शादी नहीं करना चाहता है। बाय द वे, किम तायोंग की एज है 34 और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होने के साथ साथ रूड भी है, और उससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स वाई वो अभी भी सिंगल है। बट उससे पसंद करता है ऐसा कोई है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पागल है, और ये और कोई नहीं, उसकी कज़न सिस्टर वायन है। जब वेडिंग हॉल में एंटर करता है तभी वो अपने सामने जो मिन योंगी को देख पाते हैं, जिसके सामने एक क्यूट सा बॉय और एक प्रिंस था। प्रिंस अपने लो वॉइस में बोलता है, क्या पार्क जिमिन आप आपके हस्बैंड रूप में मिन योंगी को पसंद करता है? अगर करते हो तो बोलो आई डू। तब ये सुनकर पार्क जिमिन जो कुछ नहीं बोल रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा था, यानी मिन योंगी, और वो गुस्से से फूल रहा था। तभी अचानक से हम गन की एक बुलेट बाहर आते हुए देखते हैं, यानी उसकी साउंड सुनते हैं, जिससे जिमिन डर जाता है और वो अपने पास देखता है जहाँ पर जिमिन की डैड की पैर में एक गोली लगा हुआ था, जिसे देखकर ही जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी जल्दी में बोलता है, यस आई डू, यस आई डू। और ये सुनकर मिन योंगी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है, और प्रीस्ट जो आगे की रिचुअल्स कंटिन्यू करने लगता है। तायोंग अपने सामने
ये ड्रामा देखकर वो एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और वो धीरे से हट के जो पीछे जाने लगता है। तभी अचानक से नामजून जो उसके हाथ पकड़ते हुए बोलता है, हे तायोंग, तुम कहाँ जा रही हो? तब ये सुनकर तायोंग अपनी धीमी और रूड वॉइस में जवाब देता है, ह्योंग, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, और वैसे भी मुझे इस वेडिंग रिचुअल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है और मुझे ये देखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, सो मैं घर जा रही हूँ। और ये बोलते हुए तायोंग जो धीरे धीरे अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से जो पीछे से बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एक परफ्यूम की स्मेल पाता है। तभी ये देखकर तायोंग अचानक से शॉक हो जाता है और उसकी लेग्स मानो अपनी प्लेस पर ही फ्रीज हो जाता है, जिसे देखकर ही तायोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसकी धड़कन जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तब ये देखकर तायोंग अपने आसपास देखने लगता है, बट वो अपने आसपास कुछ नहीं देखता है। बट वो जब अचानक से अपने पीछे से बहुत ही ज़्यादा एक स्वीट और एक प्यारी वॉइस को सुनता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जो उसके पीछे था वो अपनी क्यूट वॉइस में बोलता है, हे डेविल अंकल, आप इतना ज़्यादा बुरा क्यों हो? आपने मेरी हैंकी को ख़राब कर दिया है और आपने ऐसे क्यों किया? तब ये सुनकर तायंग एकदम से शॉक हो जाता है और वो उस सामने वाली क्यूट और बहुत ही ज़्यादा बनी फेस वाला लड़की की तरफ घूरने लगता है, जिससे देखकर उसके सामने वाले वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये और कोई नहीं, द जियोन जोंगकुक है। ये मेंटल से थोड़ा सा लो है, यानी लिटिल वन, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट हैं और देखने में भी ब्यूटीफुल भी। ये द रिचेस्ट बिजनेसमैन यानी जियोन फैमिली के सन हैं, जिसके मॉम डैड उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। नॉट ओनली दैट, उसके सारे फ्रेंड्स और सारे कज़िन भी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और ये जिमिन की एक कज़िन ब्रदर है, दैट्स वाई वो इस शादी में है। बट तायंग तो सिर्फ और सिर्फ जोंगकुक की बातें सुन रहा था। तभी अचानक से जोंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, हे अंकल, आप इतना ज़्यादा डेविल क्यों हो? मैं आपसे आपको डेविल अंकल बुलाऊंगी। डेविल अंकल, प्लीज़ आप यहाँ से हट जाओ और मुझे मेरी हैंड की लेने दो। ये मुझे जिमिन शी ने जो गिफ्ट किया था। आप इतने ज़्यादा बुरे क्यों हो? आपने उसे अभी तक जो लेग्स के नीचे रखा है। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपने लेग्स के नीचे देखता है। तब वो देखता है उसके शूज़ के नीचे जो एक हैंड की रखा हुआ था, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, वो भी हैंड वर्क में। तब ये देखकर तायंग अचानक से शॉक हो जाता है और वो उसे उठाते हुए जो जोंगकुक के हाथ में दे देता है और उससे सॉरी बोलते हुए बोलते हैं, हे तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों? तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आई डोंट लाइक डेविल अंकल्स, ओके? और मुझे मेरी मम्मा ने बोला है कि डेविल्स अंकल से कुछ भी बात नहीं करना है, तो मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ। आपने कुकी की हैंड की को मैला कर दिया है ना, डर्टी कर दिया है, इसका मतलब आप भी डर्टी हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। और ये बोलते हुए जोंगकुक जो दौड़ते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है, जिससे देखकर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जोंगकुक के पीछे जो दौड़ने लगता है। तब ये देखकर उसके गार्ड्स जल्दी से दौड़ के उसके पास आ जाता है, जिस वजह से तायंग जो और जोंगकुक को नहीं देख पाता है। और वो वेडिंग हॉल इतना ज़्यादा बिग और इतना ज़्यादा ह्यूमंस था कि वो उसमें और जोंगकुक को नहीं ढूंढ पाता है, जिससे देख कर ही तायंग गुस्से से उबलने लगता है और वो उसके गार्ड की तरफ देखते हुए बोलता है, यू इडियट्स, तुम्हें किसने बोला था कि मेरी और उस बॉय के बीच में आ जाओ? और मैं उस बॉय को जानती भी नहीं था, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ? मैं आज ही घर पे जाके तुम लोगों की मार दूंगी, और तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तब ये सुनकर वो गार्ड्स अपने सर को नीचे नमाते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी सर, एक्चुअली हमें लगा कि वो आपको परेशान कर रहा है, इस वजह से हमने ऐसा किया। और क्या उसने कुछ चुरा लिया है? जब ये सुनकर तायंग एकदम से शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए जो उस हैंडकी को देखने लगता है। एक्चुअली दौड़ते वक्त जो जोंगकुक के हैंड से वो हैंडकी जो नीचे गिर गया था, इससे जोंगकुक थोड़ा सा भी नोटिस नहीं किया था और वो दौड़ते हुए चला गया था। तब ये देखकर ही तायंग एक स्वीट स्माइल देता है और वो हैंडकी उसे पास रख लेता है। बट तायंग जब कार में बैठा हुआ था तब वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। तब ये देखकर उसकी गार्ड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है कि किम तायंग इतना ज़्यादा वाइडली स्माइल कर रहा है, वो भी अकेला।
ऐसे भी वो किसी से बात करने वक्त भी हंस नहीं था, बट आज वो खुद हंस रहा था और तायंग अपने मन में सोच रहा था कि वो बॉय इतना ज़्यादा क्यूट है कि वो गुस्सा कर रहा था फिर भी वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अगर वो प्यार से बात करेगा और हंसेगा तो पता नहीं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट लगेगा। आई थिंक हेवनली, और मुझे वो देखना है। आई डोंट नो मैं क्यों फर्स्ट सीन में उसे इतना ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ और मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो, बट जो भी हो, आई नीड दिस बॉय एंड आई वांट। और ये बोलते हुए वो जो स्माइल करने लगता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। अगले दिन जब तायंग फिर से अपनी कंपनी में मीटिंग कर रहा था तभी अचानक से वो मिस्टर जियोन को देख पाते हैं अपनी पार्टनर्स की सीट पर। तभी ये देखकर वो शॉक हो जाता है बिकॉज जोंगकुक के फेस के साथ उसकी डैड मिस्टर जियोन के फेस की बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी था। तब ये देखकर वो तायंग जो अपनी शातिर दिमाग में कुछ सोचने लगता है और वो जो मिस्टर जियोन की और उसकी फुल फैमिली की बायोडेटा निकाल लेता है, जिससे वो जान पाता है कि वो और कोई नहीं द जियोन जोंगकुक है। और इसे देखकर ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तायंग जो अपनी फाइल में जोंगकुक की पिक्चर के ऊपर बहुत प्यार से हैंड रब करते हुए बोलता है, बेबी बॉय मुझे पता नहीं मैं फर्स्ट सीन में ही तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार क्यों करने लगी हूँ। आई डोंट नो, बट मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। तुम्हें पता है मैं लास्ट 2 डेज से कभी भी तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। हर वक्त हर टाइम आई डोंट नो व्हाई मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और पता है कि मैं सोने वक्त तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा डर्टी ड्रीम देख रही हूँ कि तुम मेरे नीचे चिल्ला रही हो, मौन कर रही हो, वो भी मेरे नीचे मेरे नाम लेकर। आई डोंट नो तुम कब ये करोगे और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सच में करो। मैं पहली बार किन हूँ जो इतना ज़्यादा फील कर रही हूँ किसी के लिए, और तुम तब गुस्से में थे तब भी। मुझे पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया है मुझसे, बट मैं इस बार तुम्हें पाकर ही रहूँगी और तुम्हें पाने के लिए मैं सारे हदें पार कर दूँगी। बदले में अगर तुम्हारी डैड को भी मारना पड़ा मैं वो भी कर लूँगी। आई डोंट केयर, बट मैं तुम्हें चाहती हूँ जियोन जोंगकुक, तुम और मैं एक साथ एक बेड के ऊपर एक पिलो में एक ब्लैक जो भी हो मैं मेरे पास तुम्हें चाहती हूँ। अगर इसमें तुम्हारे डैड में मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाया तो इट्स ओके, बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं इस बार उनको मारने में भी थोड़ा सा हेजिटेट नहीं करूँगी बिकॉज मैं तुम्हें चाहती हूँ। और किम तायंग को फर्स्ट टाइम कोई ऐसा अच्छा लगा तो शायद मुझे इस बार खुद के लिए थोड़ा सा सेल्फिश बनना ही पड़ेगा बेबी बॉय। बट जो भी हो मैं तुम्हें मेरे पास हासिल करके रहूँगी और इस वजह से मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करूँगी। और ये बोलते हुए तायंग जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियसली और डार्कली स्माइल करने लगता है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि तायंग और जोंगकुक की शादी होने वाला है, बट जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था अपने वुड बी हस्बैंड को देखने के लिए, जिसे देखने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था। बट वो अपनी बेबी लैंग्वेज जो अपनी मॉम यानी मिसेस जॉन के पास जाते हुए बोलता है, हे मॉम क्या मेरी भी एक हबी होगा जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होगा। मुझे एक हबी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, कुकी की एकदम से क्यूट हस्बैंड होना चाहिए, है ना। तब ये सुनकर मिसेस जॉन जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ तुम्हें भी एक हैंडसम हस्बैंड मिलेगा जैसे तुम्हारी दोस्त यानी जिमिन को मिला है मिनयोंगी के जैसा। तब ये सुनकर ही कुकी जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जोंगकुक अपनी स्काइट वॉइस में बोलता है, नहीं नहीं मिनयोंगी ब्रदर अच्छा नहीं है, वो ह्योंग बहुत ही ज़्यादा बुरा है, वो कैसे अंकल को शूट कर दिया था आपको पता है ना। नहीं, कुकी को ऐसा हबी नहीं चाहिए, कुकी को बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पोलाइट और बहुत ही ज़्यादा क्यूट हस्बैंड चाहिए जो कुकी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करे, कुकी को प्यार करे। तब ये सुनकर मिसेस जॉन हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम्हारी डैड ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हैंडसम एक सीईओ को ढूंढा है तुम्हारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा रिच है हमसे भी ज़्यादा और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा, तुम्हें एक आलीशान मकान में रखेगा, तो तुम खुश हो ना बेबी। तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलते हैं, हाँ मम्मा कुकी खुश है, बट कुकी को एक क्यूट सा हस्बैंड चाहिए जो कुकी के साथ अच्छे से बात करे जैसे जिमीना करता है। बट जिमीना कुकी से प्यार करता है, क्या हबी कुकी से प्यार करेगा? क्या हबी कुकी को अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाएगा?
कुकी क्या उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएगा, हबी क्या उसे खाना खिलाएगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, उसे पार्क ले जाएगा। तब ये सुनकर मिसेस जॉन हंसते हुए बोलता है, हाँ बेबी सब कुछ करेगा, बिकॉज वो तुम्हारे बारे में सब जानता है, वो तुम्हें प्यार करता है, इस वजह से हम लोग तुम्हारी मैरिज उसके साथ फिक्स किया है। अगर नहीं किया ना तो मुझे बोल देना, मैं जाके उसे बहुत ज़्यादा मारूंगी और तुम्हें इस घर पे वापस ले आऊँगी, ओके बेबी। तब ये सुनकर जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़ते हुए अपने रूम पर चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, बट जब भी अचानक से जोंगकुक मिसेस जियोन के सामने से हट जाता है, तभी अचानक से उसकी हैप्पी स्माइल जो सैड स्माइल में बदल जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगा था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हुए बोलता है, बेबी मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इतने ज़्यादा ख़तरनाक माफिया सीईओ के घर जाओ, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे डैड को भी सेव करना चाहती हूँ। अगर ये नहीं हुआ तो वो डेविल तुम्हारे डैड को मार देगा और तुम और मैं दोनों ही नहीं चाहते हैं कि वो मर जाए और हम अनाथ हो जाए, बट क्या कर सकते हैं। मैं विश करूँगी कि वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखेगा, बिकॉज मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जुनून और प्यार दोनों ही देखा हूँ, बट मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हारे लिए ऑब्सेशन देखा हूँ। मैं गॉड के पास प्रे करूँगी कि तुम ठीक रहो बेबी, और तुम मेरी इकलौते सन हो जिसे मैं खोना नहीं चाहती हूँ। और अगर मैंने उसे देने के लिए मना भी कर दिया ना तो शायद वो तुम्हें छीन लेगा, बट इससे सिर्फ और सिर्फ हम दोनों अपनी जान खो देंगे, तो मुझे माफ़ कर देना बेबी। और ये बोलते हुए वो रोने लगता है और वो अपनी साड़ी की आंचल से जो अपने आइस को पोंछते हुए अंदर रूम पे चला जाता है, जिससे मिस्टर जियोन जो ऊपर से बैल्कनी से देख रहा था और वो खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था। और यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। हम दोनों देखते हैं जब जोंगकुक अपने ग्रूम के लिए इंतज़ार कर रहा था, तभी अचानक से तायंग जो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सूट में आ रहा था, वो भी ब्लैक, और अपने सामने जोंगकुक को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल्ली एक वाइट सूट में देखकर उसकी आंखें तो एकदम से उसके ऊपर ही रह जाता है और तायंग जो उसके ऊपर से अपने आइस को हटा ही नहीं पा रहा था, जिसे देखकर ही वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो दोनों की आइस जो एक दूसरे के साथ टकरा जाता है। तभी अचानक से जोंगकुक अपने बेबी वॉइस में बोलता है, मम्मा ये तो डेविल अंकित है, मैं इससे मिली थी, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो एक काम करो, मुझे इस शादी नहीं करना है, डेविल अंकल से कुकी को शादी नहीं करना है, कुकी ये शादी नहीं करना चाहता है। और ये बोलते हुए वो जो अपने सर के ऊपर से एक वाइट हेडबैंड को खोल लेता है और अपने हाथों में जो फ्लावर की बुके था वो भी फेंक देता है, जिसे देखकर तायं को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे कुकी सबके सामने उसे इग्नोर कर सकता है, उसे रिजेक्ट कर सकता है। बट मिस्टर किम कुकी के हाथ को पकड़ लेता है और उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्टली उसे समझाते हुए बोलता है, बेबी तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो। तब ये सुनकर कुकी अपने बेबी वॉइस में बोलता है, डैडी वो अच्छा नहीं है, वो अंकल डेविल है, उसने कुकी की हैंड को गंदा कर दिया था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन थोड़ा सा सॉफ्ट स्माइल से बोलता है, नहीं बेबी, शायद अंकल से गलती से हो गया था और अंकल नहीं, वो अब तुम्हारा हबी बनने वाला है, तुम्हें हबी चाहिए था ना, जैसा मिनी योंगी है। तब ये सुनकर कुकी अपनी आँख को थोड़ा सा ब्लिंक करता है और वो अपने सिर को थोड़ा सा हामी हिलाते हुए बोलता है, हाँ डैडी मुझे चाहिए, बट मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, डेविल अंकल के साथ नहीं, मैं मिंग्यू के साथ रह लूँगी, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, बट मैं जिमिनशी के साथ रहना चाहती थी, बट क्या करूँ, उसकी तो अब शादी हो चुका है ना, और दूसरी शादी करना गंदी बात होता है, तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मैं मिंग्यू के साथ रह लूँगी। तब ये सुनकर मिस्टर किम थोड़ा सा घबरा जाता है कि तायों के सामने ही जो कुकी ये सब बातें बोल रहा था। वैसे तो तायंग जोंगकुक उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बट अचानक अगर उससे कुछ हो गया और वो जेलसी में और एग्रेशन में अगर कुकी को हार्ट कर लिया तो क्या होगा, और ये सोच कर ही वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। दैट्स वाई वो जल्दी से कुकी को चुप कराते हुए बोलता है, तुम डैडी से प्यार करते हो ना, मेरी कसम जल्दी से शादी कर लो और चुप रहो, और ये हबी तुम्हारे लिए बेस्ट है तो कर लोगे ना बेबी। और ये बोलते हुए वो अपनी सैड आइस को जोंगकुक के सामने शो करने लगता है, जिससे जोंगकुक थोड़ा सा
कॉन्फ्यूज़ था, बट वो जो शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही मिनट के अंदर जो उन दोनों की प्रॉमिसेस भी ख़त्म हो जाता है और उन दोनों की शादी भी ख़त्म हो गया था। बट अचानक से जब कुकी तायोंग की तरफ देखता है तब वो देखता है कि तायोंग एक डार्क स्माइल के साथ जो उसकी तरफ बढ़ने लगा था। तब ये देखकर वो थोड़ा सा डरने लगता है और वो धीरे धीरे अपने लेग्स को पीछे की तरफ मूव करने लगता है। बट अचानक से ही तायोंग जो उसके वेस्ट के अंदर पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने पास ले आ जाता है, जिससे उसकी चेस्ट जो तायोंग की चेस्ट से बहुत ही ज़्यादा बैडली टच हो रहा था। और तायोंग की चेस्ट इतना ज़्यादा बिग और इतना ज़्यादा लंबी चौड़ी है जिससे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। बट जोंगकुक थोड़ा सा हट जाए और वो थोड़ा सा उससे दूर हो जाए, ऐसा वो नहीं कर पा रहा था। उससे पहले ही तायोंग जो अपनी बिग लिप्स से जो जोंगकुक की क्यूट और सॉफ्ट लिप्स को पकड़ लेता है और उससे बहुत ही ज़्यादा हर्षली सक करने लगता है, जिसे देखकर ही जोंगकुक शॉक हो जाता है और शॉक की वजह से उसके आइज़ जो वाइडन हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग आइज़ के साथ ही तायोंग को घूरने लगता है। बट एक सेकंड बाद ही जो उसकी ब्रीथ हेवी हो जाता है और वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली अपने आप से तायोंग को दूर करने की ट्राई करता है। बट एट द लास्ट वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज तायोंग उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके रखा हुआ था और उसकी ग्रिप इतना ज़्यादा भारी था कि जोंगकुक के बस में नहीं है उसे हटा पाना। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो अपने लिप्स को हटाने की नाकामयाब कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर तायोंग थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और वो किसकी बीच में ही जो उसे एक बाइट कर देता है और धीरे धीरे जोंगकुक की लिप्स को छोड़ देता है, जिसे देखकर जोंगकुक थोड़ा सा सांस लेने की वक्त पाता है और वो हेवीली सांस लेते हुए बोलते हैं, डेविल अंकल आप कुकी को ऐसे पनिश क्यों किया, कुकी को ऐसे क्यों मारा, कुकी को ये पसंद नहीं आया, कुकी आपके साथ नहीं रहना चाहता है। तब ये सुनकर ही तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है और वो जोंगकुक के हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, हे तुम इतना ज़्यादा मासूम क्यों हो, तुम्हें पता है तुम जितना ज़्यादा मासूमियत बात करते हो मैं तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा फॉल इन लव हो जाती हूँ, जिससे मैं कभी भी तुम्हें छोड़ नहीं पाऊँगी। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा क्यूट बनना बंद करो, नहीं तो मैं आज रात तुम्हें खा जाऊँगी और तुम्हें फुल मेरे अंदर ही निकाल जाऊँगी। सो डोंट डू दिस ओके। और ये बात जो तायोंग जोंगकुक की कान पर विस्पर करते हुए बोल रहा था, जिससे जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, क्या आप सच में एक डेविल अंकल हो जो लोगों को खा जाता है, क्या आप सच में कुकी को खा जाओगे आज रात। तब ये सुनकर तायोंग स्माइल करता है और वो अपने लिप्स को लिक कर लेता है, जिससे जोंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए रोने लगता है और उसे हिसकी आने लगता है और उसकी आइस जो रेड हो गया था। तब ये देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय मैं तुम्हें ऐसे खाने नहीं वाली हूँ जैसे तुम सोच रही हो, तो इतना ज़्यादा डरना बंद करो, क्योंकि तुम अगर इतना ज़्यादा डरने लगे तो तुम्हें मैं कैसे इंजॉय कर पाऊँगी। और ये बोलते हुए वो जो जोंगकुक की हाथ को पकड़ लेता है और उसे लेकर स्टेज के नीचे जाने लगता है, जिसे देखकर मिसेस जॉन जो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, सन मेरी बात सुन लो, अगर वो तुम्हें डिस्टर्ब। तभी अचानक से तायोंग अपनी हैंड को रेस करता है और उसे अपनी स्पॉट पर ही फ्रीज कर देता है, जिससे मिसेस जॉन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी माउथ से और कुछ बाहर निकाल ही नहीं पाता है। तायोंग जो जोंगकुक को खींचते हुए कार के सामने ले जाता है और उसे फोर्सफुली कार के अंदर इन करते हुए जो उसके पास से आके बैठ जाता है, जिससे जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो रोते हुए तायोंग की चेस्ट पर स्लैप करते हुए बोलता है, डेविल अंकल आप बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, मुझे पसंद नहीं हो, आप मुझे छोड़ दो, कुकी के मॉम के पास कुकी को जाना है, कुकी की डैडी के पास जाना है। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो जोंगकुक के दोनों हैंड को पकड़ते हुए उसकी सर के ऊपर पिन करते हुए बोलता है, हे डैडी किसको बोला तुमने, तुम्हारी डैडी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और अगर अगले टाइम से तुमने किसी और को डैडी बोला और किसी और के पास जाने के लिए इतना ज़्यादा रोने धोने की काम किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, सच में। सो इतना ज़्यादा बार करने की हिम्मत मत करना। और ये बोलते हुए वो अपने रेड और बिग आइज़ को शो करने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक डर जाता है और वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
तब तायंग अपने सामने सीट की तरफ घूरते हुए बोलता है, हे ड्राइवर, जल्दी से ड्राइव करो और किम मिशन पर चलो। बट ये किम मिशन दूसरा है जो मेरा है, और अब से ये सेकंड और फास्ट किम मिशन से भी बड़ा होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है और इसमें और कोई भी नहीं आएगा, और ये आज से मेरी किम मिशन पर ही रहेगा, तो जल्दी से ड्राइव करो। और ये बोलते हुए वो फिर से जोंगकुक को किस करने लगता है, जिससे जोंगकुक रोना बंद कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फेस के साथ उसकी तरफ फिर से देखने लगता है और फिर से उसकी चेस्ट पर हिट करते हुए उसे रोकने की ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ मिसेस किम जो अपनी प्लेस पर ही बैठ जाता है और फ्लोर पर रोते हुए बोलता है, मेरा क्या गलती था, और मेरे सन की जो इतने ज़्यादा रूड और इतने ज़्यादा मर्जीलेस सन इन लॉ मिला मुझे, और मैं कैसे अब मेरी सन को इससे हाइड करूँगी और इससे सेव करूँगी। अगर ये आज रात मेरी सन के साथ कुछ कर दिया, वो कितना ज़्यादा मासूम है, अगर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो क्या होगा। तो अगर उसने उसके साथ कुछ कर दिया तो वो मर जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। और मिसेस जियोन जो अपनी सर को पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, और वो जो मिस्टर जियोन की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा था, जिसे देखकर मिस्टर जियोन भी अपने आप के ऊपर रिग्रेट फील कर रहा था। यहाँ पर इस दिन कट हो जाता है। हम देखते हैं अगले पल में ही जो कार में मेंशन एंटर करते हुए ही जोंगकुक जो तायोंग की गोद में था और उसको तायोंग ने जो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके रखा था, और उससे लेकर अपने रूम की तरफ यानी पर्सनल रूम की तरफ जाते हुए उससे बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूर रहा था, जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी मासूम फेस के साथ जो उसकी तरफ ही घूरने लगता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में था। वो अपने बेबी बॉय को आज अपने पास चाहता है, वो उसे लेकर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, जिससे अगर वो उसे छोड़ दिया तो बाद में वो किसी और के पास चला जाएगा। वो जितना जल्दी हो सके वो सिर्फ और सिर्फ जोंगकुक को प्रेग्नेंट बनाना चाहता था, जिससे अगर जोंगकुक को कोई भी अपने आप से दूर जाना भी पड़े तो वो तायंग से दूर नहीं रह पाए, और उसकी बेबी के लिए भी उसे वापस आना ही पड़े। बट इस बातों के लिए तायंग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, बिकॉज जोंगकुक खुद अब एक बच्चा माइंड की था, यानी बेबी माइंड का। अगर उसके अंदर ही बेबी आ गया तो वो कैसे इसे संभालेगा। बट तायंग को पता था अगर जोंगकुक को उसके पास रखना है तो उसे ये काम करना ही पड़ेगा, और दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने के बाद भी ये काम करने के लिए जो राज़ी हो जाता है, और वो जो धीरे धीरे उसे अपने कमरे में ले जाता है और सॉफ्टली उसे अपने बेड पर धोकर देता है, जिसे देखकर जोंगकुक थोड़ा सा शॉक था, और वो धीरे धीरे बेड के ऊपर चढ़ने लगता है और वो पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक तायंग एक स्माइल करने लगता है, और वो अपने कोट को उतारते हुए नीचे फेंक देता है और अपने शूज़ को भी उतारते हुए धीरे धीरे वो भी बेड पर चढ़ जाता है, जिसे देखकर जोंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, अंकल आप कुकी को ऐसे क्यों पनिश कर रही हो? कुकी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कुकी को मॉम के पास जाना है, कुकी को डैड के पास जाना है, प्लीज़ उसे छोड़ दो ना। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर तायंग उसके सामने बैठते हुए बोलता है, बेबी मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहती हूँ, पनिशमेंट नहीं। सो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करो, जिससे मैं तुम्हें पनिश ना करूँ। मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्यार देना चाहती हूँ, मेरा प्यार शो करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किए फिर भी मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जो मुझे चाहिए। बट अगर तुम मेरे से नहीं सुने तो इसके बदले मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। इससे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलेगा, बट अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो ये तुम्हारे लिए दर्द के साथ साथ प्लेजर भी फील होगा। प्लीज़ बेबी कोऑपरेट कर लो ना। तब ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा शॉक था, और वो शॉकिंग फेस के साथ जो तायंग की तरफ देखने लगता है, और वो अपनी धीमी और क्यूट वॉइस में बोलता है, सो डेविल अंकल क्या आप कुछ करना चाहते हो मेरे साथ, और क्या करना चाहते हो? तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जोंगकुक कॉन्फ्यूज़ होकर बोलता है, लव मेकिंग वो क्या होता है और वो कैसे करते हैं? तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मैं कुछ तुम्हारी अंदर डालने वाली हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा, बट इससे तुम थोड़ा सा भी दर्द में नहीं रहोगे। मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्लेजर दूंगी, आई प्रॉमिस। तब ये सुनकर
जोंगकुक थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो थोड़ा थोड़ा करके जो तायंग के साथ कोऑपरेट करने लगता है। बट तायंग की एग्रेसिव किस, उसकी नेक बाइटनेस और उसकी बहुत ज़्यादा फोर्स किस के बाद जोंगकुक जो समझ जाता है कि उसके साथ तायंग की ये सब वर्क जो एकदम से लव मेकिंग नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव था, जिसे देखकर ही जोंगकुक फिर से उसे अपने ऊपर से हटाने लगता है। बट जब वो देख पाता है कि तायंग उसके ऊपर से नहीं हट रहा था, तब वो अपनी हैंड से उसे चेस्ट पर जो एक स्लैप कर देता है, जिससे अचानक से ही तायंग की सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा फेयर स्किन एकदम से रेड हो जाता है और जोंगकुक की वो 5 फिंगर जो उसकी गाल के ऊपर ही प्रिंट हो गया था, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा गुस्सा में तो था, बट वो नहीं चाहता था कि वो अपने बेबी बॉय को पनिश करे, जिससे उसे पता था कि अगर वो पनिश कर दिया तो उसकी बेबी बॉय से हैंडल नहीं कर पाएगा। बिकॉज तायंग को अपनी सास के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था, उसकी फिंगर के जैसा उसकी वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, जिससे वो ऐसे ही जोंगकुक को कुछ देर बाद ही रुलाने वाला है। तो अगर वो उसे और भी ज़्यादा हार्ड नहीं करेगा तो वो बेचारा आज मर ही जाएगा। बट अचानक से उसके फेस पर और एक क्लैप कर देता है जोंगकुक, और वो खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था और वो अपनी कॉन्फ्यूज आइज से जो तायंग की तरफ देख रहा था। बट इस बार तायंग एक हंग्री और एंग्री टाइगर के जैसे दिख रहा था और वो अपनी एंग्री आइज से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, कुकी तुम इस बार हद से ज़्यादा कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, कुकी को ये पसंद नहीं है डेविल अंकल, कुकी को दर्द हो रहा है, देखो तुमने कितनी बुरी तरीक़ों से कुकी को बाइट किया है, कुकी की हैंड और उसकी चेस्ट एकदम से बाइट से भर गया है, लग रहा है कि तुम एकदम से एक डेविल हो, और देखो तुमने कुकी को बहुत ही ज़्यादा हार्डली सक किया है, इसकी वजह से यहाँ पर ब्रूज आ गया है। मॉम बोलता है ऐसा सिर्फ और सिर्फ डेविल्स करता है, यानी मॉन्स्टर्स, तो तुम क्या मॉन्स्टर्स हो? इस वजह से कुकी को डर लग रहा है, कुकी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, कुकी जाना चाहता है। और ये बोलते हुए जोंगकुक जो धीरे से बेड से नामने की ट्राई करता है, बट वो नीचे ना पाता उससे पहले ही तायंग जो उसके कॉलर को पकड़ लेता है और फिर से उसे हार्डली जो बेड के साथ पिन कर देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, हे अपनी हद में रहो, नहीं तो आज मैं तुम्हें मार डालने वाली हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहती थी, बट मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, दैट्स वाई मैं तुम्हारे साथ अब फोर्स ही करने वाली हूँ, जिससे तुम ये महसूस कर पाओ कि मैं तुम्हारे साथ कितने ज़्यादा अच्छे से लव मेकिंग करना चाहती थी, बट तुम उस ऑफ़र को ठुकरा दिए हो। और ये बोलते हुए तायंग जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसकी नेक पर बाइट करने लगता है, जिससे जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा रोने और चीखने लगता है और रोते हुए बोलता है, प्लीज़ अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं और ऐसा कभी नहीं करूँगी। बट तायंग उसके बाद कहाँ पर सोने वाला था, वो सिर्फ और सिर्फ जोंगकुक को जो ब्रूसेस देने में बिजी था और उसकी नेक और उसके चेस्ट एरिया जो एकदम से ब्लू और एकदम से रेड बना दिया था। बट अचानक से ही जोंगकुक की निपल पर उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स बाइट की एहसास होता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी चेस्ट की तरफ घूरते हुए देखता है जो तायंग उसे सक और लीक कर रहा था, और वो रोते हुए बोलता है, अंकल उसे छोड़ दो ना, उसमें दर्द हो रहा है। बट तायंग उसे कहाँ पर रोकने वाला था, वो और भी ज़्यादा उसे सक और लीक करने लगा था। और अचानक से ही तायंग को फील होता है कि उसके ऊपर जो उसकी डेविल ऑरा ने ग्रैब कर लिया था और अब किसी भी हद पर वो नहीं रोकने वाला था। और तायंग की ये साइड इतना ज़्यादा डार्क है कि वो अगर किसी के सामने बाहर आ गया तो वो कोई भी हैंडल नहीं कर पाता है, जो खुद जोंगकुक भी अब नहीं कर पा रहा है। और इसे देखकर ही तायंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की फुल ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पाता है बिकॉज वो अपनी खुद की दूसरी पर्सनैलिटी को ट्राई नहीं कर पा रहा था रोकने की, बट वो फिर भी उसे ट्राई कर रहा था। बट एट द सेम टाइम वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था। अचानक से तायंग जो जोंगकुक की बॉटम पार्ट को एकदम से नेकेट कर देता है और उसकी एक लेग्स को अपनी शोल्डर के ऊपर उठाते हुए दूसरे लेग्स को पकड़ लेता है, जिससे जोंगकुक अचानक से शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है, क्योंकि उसकी लेग्स जो एक
तायंग की शोल्डर के ऊपर था और वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली उसकी तरफ घूर रहा था और उसकी वो स्वीट होल और उसकी वो बिग चीज़ को और थिक चीज़ को देख रहा था, जिससे वो थोड़ा सा शाय फील करते हुए बोलता है, डेविड अंकल मुझे छोड़ दो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मम्मा ने बोला था ये बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, इसे सबके सामने शो नहीं करना चाह रही है, तो तुम मुझे क्यों देख रही हो? तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय इतना ज़्यादा पागल मत करो, वैसे भी मैं इसे देखकर पागल हो रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी डार्क ऑरा तुम्हें हार्ट कर दे, बट तुम इतना ज़्यादा क्यूट बनोगे और मैं अगर इससे भी ज़्यादा हार्ट फील किए तो मैं तुम्हें शायद आज ही डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। सो बेबी बॉय मत करो और बात मत करो, बिकॉज इसके बाद तुम रोने वाले हो। जो अब तक तायंग की बात बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। अचानक से उसके लोअर पार्ट में उसे शार्प पेन महसूस होता है, जिससे अचानक से जंगकुक की नज़र अपने बॉटम पार्ट पर जाता है और वो देख पाता है एक लॉन्ग और थिक चीज़ जो उसके अंदर एंटर कर रहा था। बट उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो हल्का से ही उसमें इन हुआ था, बट वो कुछ कह पाता और स्क्रीम कर पाता उससे पहले ही वो चीज़ जो खुद फुल उसके अंदर चल गया था। और इस वजह से जो बहुत ही ज़्यादा लाउडली स्क्रीम करते हुए बोलता है, हे मैं मर जा रही हूँ, उसे निकालो, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, निकालो निकालो, मैं मर जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा टूट रहा है, वो ख़राब हो रहा है, प्लीज़ मुझे मैं मर जाऊंगी, इसे निकालो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर तायंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, सॉरी बेबी, बट अब तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा, इसे सह लो, मेरे लिए सह लो, अपने डैडी के लिए सह लो, इसके बाद मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील होगा। जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है, बट तायंग जो थोड़ा सा भी वेट नहीं कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली और फोर्सफुली उसके अंदर मूव कर रहा था, जिससे और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था जंगकुक। और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और इतने ज़्यादा रो रहा था कि उसकी आइज़ एकदम से फूल गया था और वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली रोते हुए बोलते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। बट उससे और कुछ बोल पाता या कर पाता उससे पहले ही वो देख पाता है कि तायंग अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। आफ्टर 20 मिनट के बाद जब अचानक से वो देख पाता है कि जंगकुक और नहीं सह पा रहा था, तभी अचानक से तायंग अपनी क्लाइमेक्स के बहुत ही ज़्यादा पास आ गया था और वो अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देता है, जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो और भी ज़्यादा रोने लगा था। फुल बेड जो एकदम से शेक कर रहा था और कुछ ही सेकंड के अंदर तायंग जो खुद को जंगकुक के अंदर ही रिलीज़ कर देता है और वो जंगकुक की क्यूट फेस की तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या तुम ठीक हो? बट उससे पहले ही तायंग और कुछ बोल पाता, जंगकुक अपनी फुल बॉडी की स्ट्रेंथ को एक करके जो अपनी लेफ्ट लेग से उसकी चेस्ट पर एक जोर से किक कर देता है, जिससे तायंग जाके दूर गिरता है और जंगकुक जो अपनी धीमी और एकदम लो स्ट्रेंथ के साथ जो उठकर बेड पर बैठ जाता है और वो अपने पास ही अपने शर्ट को पकड़ते हुए जो उसे वेयर करने लगता है और दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उसके पीछे जाने लगता है। बट जब जंगकुक की ये एहसास होता है कि उसकी लोअर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है और वो दौड़ नहीं पा रहा था, तभी वो अचानक से जो फ्लोर पर गिर जाता है और वो रोते हुए बोलते हैं, प्लीज़ मुझे और पनिश मत करना, मुझे दर्द हो रहा है, कुकी को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दो कुकी। और ये बोलते हुए कुकी बहुत ही ज़्यादा रोने और बहुत ही ज़्यादा चीखने लगता है। बट जंगकुक जो उसे किसी भी हालत से अपने आप से दूर करने में नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और पॉजिटिवली कुकी को अपने पास जो कैद करके रखा था। ऐसे ही वो रात जो गुजार जाता है। अगले दिन सुबह जब
तायंग अपने आँख को ओपन करता है, तब वो देख पाता है कि बहुत ही ज़्यादा मासूम तरीक़ों से जंगकुक जो उसकी बाहों में सोया हुआ था, जिसे देखकर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है और वो इतने ज़्यादा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही और आई एम सॉरी मैंने इस वन शॉट की फुल पार्ट जो अपलोड नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, मैं इसे 2 शॉट नाम दे दूँगी। मैं इसका और एक पार्ट बना दूँगी और जिसने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था उससे बहुत ही ज़्यादा काइंडली सॉरी बोलूँगी, बिकॉज अचानक से मेरी एक ट्रिप आ गया है। कल मेरी ट्रिप है, सो शायद कल मैं वीडियो ना दे पाऊँ और दे पाऊँ, आई डोंट नो। सो आई एम सॉरी। और इस पार्ट को मैं फुल नहीं कर पाई बिकॉज मेरे घर में सारे मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा मर्जिलेस, यानी उसकी टाइम की जो बैड साइड है वो दिखने वाला है। सो मैं मेरी फ्रेंड्स के सामने ये सब नहीं बना सकती हूँ और वो मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स है, वो उन लोगों ने अब तक मेरी स्टोरी नहीं सुना है और उन लोगों को हिंदी नहीं आती है। अगर मैं इतनी ज़्यादा डार्क वर्ड यानी कि समथिंग एल्स जो वर्ड इंग्लिश में है वो अगर प्रोनाउंस किया तो वो लोग समझ जाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क यानी 18+ जो वीडियोस हैं ये बनाती हूँ, तो मुझे नहीं उन लोगों को बोलना है। सो आई एम सॉरी। और जिसने रिक्वेस्ट किया था थैंक यू सो मच आइडिया देने के लिए, बट मैं अगर ये तुम्हारी मन मुताबिक ना हुआ तो मैं इसका जो सीक्वेंस 2 है यानी सेम टू सेम बट उसमें और भी अच्छा करके मैं बना दूँगी और इस बारे में मैं बाद में बात कर लूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। बाय बाय।